नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं यशिका ऑन ग्राउंड। आज मैं मौजूद हूं उत्तम नगर की कुम्हार कॉलोनी में, जहां पे एक पुलिस वाले ने बिहारी नाम सुन के उस पर गोली चला दी। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो बर्थडे पार्टी में गया था, जो मृतक है वो बर्थडे पार्टी में गया था और बर्थडे पार्टी में जहां गया था वहीं वो पुलिस वाला रहता था। जैसे ही पुलिस वाला आया, बहस हुई। बताया जा रहा है कि बस पुलिस वाले ने ये पूछा कि आप कौन हैं। उन्होंने जैसे ही बताया कि हम बिहारी हैं, उसकी थोड़ी देर बाद ही उन पर गोली से वार कर दिया गया। और आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे पोस्टर्स हैं जो आप इस पे देख सकते हैं। क्या लिखा है? रक्षक बना भक्षक। जो पुलिस वाला हमारी रक्षा के लिए बनाया जाता है वही यहाँ पे भक्षक बन गया। और क्या बिहारी होना गुनाह है? आप ये खुद चीज़ बता सकते हैं। क्या बिहारी होना गुनाह है? क्या वो इंसान नहीं है जो उन पर बिहारी सुनकर गोली चला दी गई? तो एक बार उनके सीधा परिजनों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या था। उस टाइम यहीं पे थे, घर पे ही? आप नहीं गए थे बर्थडे पार्टी में? नहीं, लड़के अच्छा, लड़के गए थे सारे। हाँ। अच्छा, तो आपको किसने बताया कि ऐसा हो गया? फोन करके बताया कि आपको लड़का को मार दिया पुलिस वाले ने। अच्छा, फोन करके बताया आपको? हाँ। जे लड़का था साथ में वही बताया। तो आपके लड़के का स्वभाव कैसा था? मतलब कैसे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उतना बुद्धि ज्ञान किसी को नहीं है। गाँव में छोटा वाला लड़का का नहीं है उतना बुद्धि ज्ञान, उतना बहुत अच्छा। वही घर चलाते बेटा मेरा, जोमैटो वाला काम करता था। जोमेटो का काम करते थे? हाँ। अच्छा, अब कोई नहीं रहा मेरे के वाला, वो बेटा वही कमाते थे आपके घर में? हाँ वही कमाता। कोई नहीं है उसके अलावा मेरे घर में, कोई नहीं है। मेरे भी लड़का छोटा वाला टीबी हो रखा है। अच्छा, उसको भी इलाज चला। मेरे भी तबीयत बहुत खराब है। एक वही कमाने वाले थे घर में? हाँ, दो ही भाई था, दो लड़की, ये बड़ी बहन। अच्छा, आप उनकी बहन है? अच्छा, आपकी शादी हो रखी है? आपको 4 बच्चे। 4 बच्चे आपकी? या 4। तो आप यहीं आसपास रहती हैं? सातरा में रहते। एम्स की तरफ? सातरा। शादरा रहते हैं आप? अच्छा, तो आपको किसने इन्फॉर्म करा उस दिन पे? मेरे 7 बजे पता चला तुम्हारा भाई को मार दिया गोली से। मेरे भाई बहुत अच्छे थे, बहुत कहते दीदी तू मेरे पास आ जा, यहीं पे रहो। मेरे भाई का बस इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए मेरे भाई के। मेरे भाई को मार दिया, उसको फांसी की सजा दीजिए, फांसी की सजा दीजिए। बर्थडे पार्टी में गए थे। तो बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। लौट रहे ना, तो मतलब हमारे बहुत ज्यादा 10-12 जने थे। तो और जना तो कैब से आ गए। ये 4-6 जने थे न, 6 हमारे सारे बच्चे थे। हमारे देवर देरानी जेठानी सब हमारे ही सारे बच्चे थे। तो वो सारे स्कूटी बाइक थे। तो ये सब स्कूटी बाइक से निकल रहे थे। तो जैसे ये रोड है, अब वो पुलिस जो थे ना, ये सामने वाले मकान में रहते थे। अच्छा, वो रहते थे वहाँ पे? हाँ, किराए पे। सामने वाले मकान में रहते थे। एक टी-शर्ट में, एक इतना हाफ पैंट में नीचा उतरे, इनसे बहस करने लगे। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, यहाँ क्या कर रहा है? तो बोला हम बर्थडे पार्टी में आए, हमारे भाई के बच्चे के बर्थडे पार्टी में गए थे। वहीं पड़ोस में रहते थे वो? क्या? हाँ, वही सामने रहते थे। जैसे गली है ना, अंदर गली में वो पार्टी चल रहे थे। गली से निकल के रोड पे अपना घर के लिए निकले थे। तो ये आके इनसे बहस करने लगा, जो तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोला मैं उत्तम नगर से आई हूँ, हम बर्थडे पार्टी में आए हैं, से अब हम घर जा रहे हैं। तो तुम कहाँ को हो? तो बोले बिहार के हूँ। तो बोला बिहारी आप कोई भी इंसान है। अब वो बोला होगा तो ये भी कहा होगा तो गाली क्यों दे रहे हो? हम बिहारी है तो गुनाह कर दिए? हम कोई गुनाह तो नहीं किए। हम पार्टी में आए हैं, आप बेवजह आप गाली दे रहे हैं। उतना ही में वो कहता है कि ये जा देखते हो पिस्तौल, ये पिस्तौल पर तेरे 6 के नाम लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, ऐसे बोला पुलिस वाले? तुम 6 का नाम लिखा है, तुम 6 मरोगे इसमें। अच्छा। तो पहले तो मतलब ये हमारे लड़का थे, लड़का के आगे बंदूक ताने। तो लड़का के बंदूक ताने तो ये सब हाथ पैर जोड़ने लगे। हमारे लड़का स्कूटी तेज चलाए, ये निकला तो बहुत दूर तक इसको दबारे।
अच्छा। इसको दबारे ये दूर तक भाग गए। और आपस ही आके ये लड़का खार थे, इसके बाइक के चाबी उभी ले लिया, इससे बहस करने लगे। बोला हम पुलिस वाले हैं, हम तेरे मार भी दूंगी तो तेरे हमारे कोई कुछ नहीं करेगा। अच्छा, पुलिस वाला है तो मतलब किसी को मार सकते हैं? हमको हमें कोई कुछ नहीं करेगा। तो उतना ही में अब बच्चा भी बोला होगा जो तू मार के दिखाओ। उतना ही में कलेजा में यहाँ पे बंदूक ठोक दिया। यह सटाए मारे, पीछे में बैठे थे, पीछे वाले के इनके आर पार करके पीछे वाले के लगे। उसके दीनदयाल में इलाज चल रहा है। एडमिट है? हाँ। तब मार के ये कहा, हमारे जेठ का लड़का, एक देवर का लड़का वहीं खड़े थे, वो कांप रहे थे थर थर। उसको कहा देख ये तो मर गया, ये जिंदा है, अगर इसको उठा कर ले जाना है तो बच जाएगा, ना तो ये भी जाएगा। ऐसे बोला पुलिस वाले? हाँ ऐसे बोला। तो मतलब पुलिस वाले ने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, नशे में था? नशे में था। अच्छा। ये जब ही वो ये दो लोग थे पुलिस वाले? नहीं, थे? अकेले एक ही थे। था, अकेला हाँ ही था? अकेले थे। अच्छा। और वो बिहारी जो कहा न, बिहारी नाम पर भड़क गया। क्या क्यों, बिहारी इंसान नहीं है? नहीं, बिहारी इंसान नहीं है। बिहारी हम मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके हमें अपना बाल बच्चा पालते हैं। हम कुछ किसी करते तो नहीं है, किसी कुछ बिगाड़ते तो नहीं है। हमारे बच्चे के, हमारे किसी के सुहाग लूट जाते हैं। शादीशुदा थे वो भैया? नहीं, कुंवारे थे? वो बच्चे के किसी के गोद उजड़ जाते हैं। ऐसे क्यों होता है मैडम? क्यों मारते हैं हम बिहारी के? क्यों ऐसे तरफा के मारते हैं? हम यही कहते हैं हमें अन्याय चाहिए। जिस तरह हमारे बच्चे को मारे हैं वैसे ही उसके फांसी होए। सरकार से ही निवेदन है कि हम इंसाफ चाहिए। तो अभी तक पुलिस वालों ने कुछ करा है? कुछ नहीं करा है? कुछ भी नहीं किया अभी तक, रोकने को कोई नहीं आया है। क्या बोल रहे हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कुछ बोल नहीं रहे, कुछ नहीं कर रहा, हाँ। नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अन्याय चाहिए, अन्याय किया है, चाहिए इंसाफ चाहिए। उन्होंने पता है गिरफ्तार हो गया है, अब तक हमें पता नहीं है। बॉडी तो देखने नहीं दी, बॉडी तक नहीं देखने दिया। पुलिस वालों ने बॉडी तक नहीं देखने दी। वहाँ से टेम्पू बुलाया, टेम्पू यहाँ खड़ा करा, फटाफट लोड करवाया, लोड करते ही ले गए अपने आप। मतलब यहाँ पे घर पे थोड़ी देर भी रहने नहीं दिया? कुछ भी नहीं रहने दिया। ऑटो करे, टेम्पू छोटा आती है ऐसा, और वो ले गए एकदम। और लकड़ी वकड़ी उन्हीं के पैसों से, पुलिस वालों के पुलिस वालों के पैसों, पैसों सब से? पैसों उन्हीं के पैसों से सारा। मतलब माँ को फेस भी नहीं कुछ देखने भी दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। तुरंत आइए बस। तो आपने सवाल नहीं उठाया उस चीज पे? सब कुछ भी कर लो। एक पुलिस वाले नहीं थे, निरे पुलिस वाले इधर खड़े थे, SSO DSP सब यहाँ खड़े थे। अच्छा। किसी ने कुछ नहीं, यहाँ खड़ा था, बस लोड कराया, लोड करते ही शमशान घाट में, सीधा शमशान घाट में ले गए। ना उधर देखा ना बाहर, सीधा यही लड़का है देखो सामने। ये शनिवार को मुझसे मिलने आया था पीछे रोड पे। आप इनके दोस्त हैं? हाँ, यहाँ पे आया था, इनका सामान लेके आया था, पनवाड़ी का पानी की बोतल। और दीपक भाई कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। ना इसमें नशा पत्ता है ना कुछ है, डिलीवरी का काम करता है, दिन रात मेहनत करके इनका परिवार चलाता है। स्वभाव कैसा था उनका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक यही था जो कमाने वाला था घर में, और कोई कमाने वाला नहीं। हाँ। घर में एक ही इसके थे कमाने माँ वाले? बाप के कोई नहीं है, यही था। 4 भाई बहन थे, एक बहन तो मर गया, उनके फांसी लगा घर वाले मार दिया। अच्छा। उसके बच्चा भी है, उसके बच्चा भी यही पाल रहे थे। ये अकेले कमाने वाले थे? अकेले कमाने वाले थे। बाप भी बीमार, माँ बीमार, छोटे भाई है उसको टीबी हो रखा है, यहाँ ऑपरेशन हुआ है, यहाँ घाव इतना बड़ा बड़ा निकल गया था, वहाँ टीबी है, उसके इलाज चल रहा है। बताइए कैसे ही घर चलेगा? किसके सहारा चलेगा? किसके सहारा उसके माँ जिएगा? सहारा छीन लिया, जीने वाले सहारा ही छीन लिया। इसके घर बार कैसे चलेगा? आप बताइए। हमें तो इंसाफ चाहिए, अन्याय चाहिए हमें। सरकार बंदूक दे दिया है तो उसको इजाजत मिल गया, जिसको निर्दोष के भी गली चला दो। क्या नाम है आपका? कृष्णा। आप उस टाइम साथ थे उनके? नहीं, मैं आगे था। आप थोड़ा आगे हाँ, थे उनसे? हाँ। तो क्या हुआ था? जब ये सब हुआ मैं थोड़ा सा, मतलब पहले तो जैसे वो आया
वो पुलिस वाला था, उसने बड़ी गंदी गंदी गाली दी हमें, माँ बहन की लेके। उतने में उसने पिस्तल तानी, जैसे मेरे पे तानी, मैं डर के मारे आगे चला गया, कुछ दूरी पे चला गया था वहाँ से। तो मेरे को तो उसने कुछ किया नहीं, उसके बाद पांडे के पीछे पड़ गया। तो हाँ, तो पांडा और उसके साथ बड़ी गंदी गंदी गाली का गलोच करी उसके साथ, बिहारी बिहारी करके। और जो उनके रूपे थे हमारे भाई, उनने हाथ पैर सब जोड़े उसके सामने कि मत मारो ये वो। तो वो कह रहे हैं नहीं मैं तो मारूंगा, तुम्हें जानता नहीं है, मैं बदमाश हूँ यहाँ का। अच्छा। हाँ, ऐसे मतलब पुलिस होने पे बस एक गुंडागर्दी कर रहे थे। मतलब पूरी गुंडागर्दी थी उसकी। मतलब ये कह रहा है मेरे यहाँ बहुत चलती है, मुझे तू जानता नहीं है, मैं यहाँ ही तो मार दूंगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। मतलब हाँ, मतलब पूरी धमकी दे रहा था हमें, ऐसे ऐसे ही कि मतलब पूरा इलाका उसी का हो। ऐसा हुआ, उतने में थोड़ी बहस बढ़ी और उतने में उसने पांडा को गोली चला दी। जैसी गोली चलाई और चिल्लाते हुए जा रहा था, तो जो एक को तो मैंने मार दिया है, जब दूसरे को चाहे तो बचा ले या उसको ही मार ले, ऐसे बोलते हुए वो चला गया अंदर। मैं डर गया थोड़ा, जब गोली चली मैं थोड़ा डर गया था। आप थोड़ा आगे थे उनसे, लेकिन आपको पता चला कि वहाँ गोली चल गई। गोली चल गई है, मतलब मैं ज़्यादा दूर भी नहीं था, गोली चली। जैसे मैं पीछे की तरफ आया, जब तक वो ऊपर से आर के प्रॉपर्टीज में से नीचे आया और गाड़ी में बैठी, जब तक फरार हो चुका था वो। हाँ, फरार हुआ। जब तक मैं उसके पास गया, मैंने उसे उठा के जब तक मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल वाले ऐसा चेक वेक किया, उसे मशीन लगाई। उसके 10-15 मिनट उन्होंने बताया कि इनका दम टूट चुका है। तो जो किशन बैठे थे उनके पीछे, हाँ, उसको पहले तो वहाँ पे इलाज हुआ नहीं, उसका खून वून रोक दिया, उसका पट्टी वट्टी कर दी। उसके बाद उसको वहाँ दीनदयाल भेज दिया, दीनदयाल भी भेजा, उसका कोई इलाज चला नहीं। उसको भी कम से कम 48 घंटे उसके पेट में गोली थी, फिर भी उसका कोई इलाज नहीं चला। फिर हमने यहाँ से रैली निकाली, पुलिस थाने गए, उसके बाद जाकर उसका सुबह इलाज हुआ है। हाँ, तब जाके इलाज हुआ उसका। एक लड़का था जो किसी को बोलता नहीं था, दिन रात मेहनत करने वाला, सबसे नमस्कार करके चलता था। आज उस लड़की के साथ में ऐसा हो गया तो कौन बंदा खड़ा नहीं होगा यहाँ पे? सारे बंदे यहाँ खड़े हैं, हम सब साथ खड़े हैं यहाँ पे। अरे इतने साथ में हमारे को कभी हमारे से बोला नहीं था बेचारा, आज तक कभी भी निकलता था, नमस्कार करके निकलता था। वो कैसे मार देगा? बाइक ली है, किस्त पे बाइक ली है, किस्त भी नहीं चुकी गई है, उसी में से डिलीवरी कर करके उसकी किस्त चुकती थी, उसी से घर का खर्चा चलता था, भाई का इलाज चलता था। अकेला कमाने वाला, देखो माँ क्या कर लेगी। पुलिस वाले पोस्टर भी उखाड़ के फेंक रहे हैं, फेंक दिया। किस बात पे? कि कोई पोस्टर नहीं लगा सकता क्या? ना करे, आक्रोश ना करे, इसलिए पावर हाउस से पोस्टर हमने खुद देखा। मतलब पुलिस वाला गोली चला सकता है और हम पोस्टर भी नहीं लगा सकते? ये तो हमारा फर्ज है ना आक्रोश करना, मगर वो करने नहीं दे रहे आक्रोश। एक तो हमारा दिल्ली पुलिस पे बात आ जाएगी, दिल्ली पुलिस पे बात आ जाएगी। बताइए, जो पोस्टर किस चक्कर में हटाए हैं? पोस्टर हटाए किस चक्कर में? तो आप ये देख सकते हैं, ये जो पोस्टर है ये हर जगह लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले इतनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। पहले एक इंसान को मार दिया और उसके बाद जब ये पोस्टर उखाड़ रहा है, हर जगह से बैनर उखाड़ रहा है। मैंने पावर हाउस पे मोड़ पे लगाया था, वहाँ से उखाड़ दिया और यहाँ से भी उखाड़ के ले गए। पुलिस वाले घूम रहे थे, भैया ये उखाड़ रहे हैं, कोई और है? दूसरे बीट वाले। हमारा फर्ज है, इतना भी नहीं कर सकते हैं। एक तो मौत ले लिया, मौत के बदले मौत दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। तो बोल रहे हैं लड़का दे दो मार को, हमारा भाई दे दो मार को, हमारा भाई दे दो मार को। उस दिन मना कर लेंगे हम, उस दिन ये पोस्टर हटा देंगे जिस दिन उसका मौत हो जाएगा। हमें मौत का बदला मौत चाहिए। उसके बाद तो दीदी कोई डिमांड नहीं है, सीधा मार को फांसी चाहिए उसकी। पुलिस वाले ने बॉडी भी नहीं देखने दी। ये देखो ना, उसमें पावर देखो, उसमें एक थे SSO DSP सब थे इसमें। फांसी चाहिए। एक गाड़ी आई थी, नीरी गाड़ी आई थी, उन्हीं ने जल्दी जल्दी लोड करवा के तुरंत ले गए। कंधे पे जाता है बच्चा, जाता है तो ये नहीं है ऑटो में जाता हो, उसमें जाता हो। तो मतलब कंधे पे बिल्कुल यहाँ से नहीं लेके गए, सीधा ऑटो में लेके गए हैं इनको। छोटे हाथी में 40 CRP वाले वहाँ खड़े थे, जलाए, जब तक जल नहीं गया, जब तक कोई नहीं गए CRP वाले। हाँ, पूजा पाठ कुछ करने नहीं दिया। पूजा हिंदू में होता है ना, पूजा मतलब जो रीति रिवाज जो होते हैं सारे जब तक संस्कार नहीं हुआ पूरा उसका, जब तक पुलिस वाले वहाँ से नहीं निकले। मतलब अब ये तो मेरे को बता रहे भैया, आज हमारे पास एक भी पुलिस वाले आके ये खड़ा नहीं है ना कि हाँ आपको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, ये तक भी नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो वो पुलिस वाले नहीं मारे तो दूसरा पुलिस वाला कैसे साथ देगा? भाई पुलिस वाले सपोर्ट करेंगे ना, का साथ देगा ना, 24 घंटा देगा कि नहीं? जिसका बेटा जाता है ना, जिसका बेटा जाता है, आज माँ से पूछ के देखो, उस माँ का बेटा गया है तो किस पे बीत रही है? माँ पे बीतती है ना, जिसने 9 महीने पेट के अंदर रखा है उस पे बीत रही है। बिहार से पप्पू यादव 1100 किलोमीटर पप्पू यादव यहाँ आए थे। यहाँ के विधायक, यहाँ के CM कोई आई? यहाँ का CM का 2 किलोमीटर दूर है, जो अभी तक चल के नहीं आ पाए हैं। और हमारे बिहार के 1100 किलोमीटर दूर है, जो पप्पू यादव आके पीड़ित परिवार से मिल के गए और उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि मैं आपको परिवार को मैं अन्याय दिलवाऊंगा। यहाँ से 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर ऑफिस है पवन शर्मा के, उन्होंने क्यों नहीं आए?
सीएम रेखा गुप्ता नहीं क्या ये नहीं जान पा रहे हैं कि यहाँ पे हादसा हुआ है? उनको सबको पता है। बिहार तक जब बात पहुंच सकती है, पप्पू यादव आ सकता है, तो दिल्ली में बात नहीं पहुंची होगी? दिल्ली में क्योंकि कट्टरपंथी का सरकार है, इनको बस वोट चाहिए जनता से। पब्लिक मरो कटो वो तुम जानो। यहाँ पे दीपक बोरा आए हैं, यहाँ पे बस खाली दीपक बोरा मिलके गए यहाँ से, बस खाली, और उसके अलावा कोई नहीं आया यहाँ पे। दीपक बोरा यहाँ के निगम पार्षद हैं? हाँ, यहाँ का जो अपने कुम्हार कॉलोनी के निगर पार्षद हैं, पहले वो आए, उनके बाद पप्पू यादव जी आए और कोई नहीं आया। तो आप जैसे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे उनके परिजनों से बात करी और उनका यही कहना है कि बस एक बिहारी वर्ड सुन के उसने गोली चला दी। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है जैसे ही उनकी लाश को घर पे लाया गया तो यहाँ उन्होंने कंधा देके, कोई भी नहीं लेके गया, सीधा आए, जो छोटा हाथी होता है, जो ऐसा टेम्पो ट्रैवलर होता है, आप एक बार दिखा सकते हैं इधर घुमा के, इसमें बिठाया, ऐसे ही एक टेम्पो ट्रैवलर में बिठाया गया। पुलिसकर्मी बहुत सारे मौजूद थे, घर पे उनको फेस भी नहीं देखने दिया, माँ बाप को किसी को, सीधा लेके गए शमशान घाट। जब तक बताया जा रहा है कि जले नहीं, जब तक पूरा संस्कार नहीं हो गया तब तक वहां से पुलिस वाला कोई नहीं हिला। और अब यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला नहीं है, कोई भी मदद के लिए नहीं है। मेरा ये सवाल है, क्या पुलिस को जो बंदूक दी जाती है वो किसी एक मासूम को मारने के लिए दी जाती है, या फिर किसी को जो गलत करता है, जो रेप करता है या जो कोई और गुनाह करता है उसके लिए दी जाती है? यहाँ पे मेरा सवाल ये है। और ये भी बताया जा रहा है यहाँ पे अभी तक ना कोई विधायक आया है, ना कोई यहाँ पे अभी सीएम रेखा गुप्ता, कोई नहीं आया। बस एक बताया जा रहा है यहाँ पप्पू यादव और यहाँ के निगम पार्षद आए हैं। और एक मेरी और ये गुहार है, ये माँ की गुहार है कि कोई भी कमाने वाला नहीं था, तो इस मामले पे यहाँ पे इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। जो पुलिस वाले ने करा, इनको यहाँ पे मुआवजा मिलना चाहिए। तो ऐसे और खबरों के लिए मेरे साथ बने रहिए यशिका ऑन ग्राउंड पर।